चांद साहब के पास जाता हूं। चांद साहब, एक बात बताइए कि जो बिल पास हुआ है, संसद से पास हुआ है, उसमें सारे ही लोग थे, सारी पार्टियां थी, बहुमत से पारित हुआ है, वो अगर कह रहा है कि आपको संपूर्ण गायन करना होगा, तो क्या कांग्रेस ऐसा रिजोल्यूशन पास कर सकती है कि नहीं, हम पूरा नहीं गाएंगे? नहीं, देखिए, संसद से पास सब जो भी कानून है उसका पालन तो करना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ दल अपनी अपनी बात कहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो भी संसद से पास है, वो कहेंगे मैं नहीं मानता इसको। तो अपनी अपनी मर्जी है। वो कांग्रेस से आप सवाल पूछ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लीजिए, वो बात और वो चर्चा कहीं और चली जाएगी। मैं तो कहता हूं कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम तो देश की आजादी से पहले भी एक ऊर्जा देता था। जब वंदे मातरम गाते थे आजादी के दीवाने, तो एकता का संदेश जाता था, ऊर्जा का संदेश जाता था। और वो भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा उस समय वंदे मातरम नहीं गाती थी। उनका आजादी से पहले वंदे मातरम से कोई लेना देना था। आजादी में भी इनका कोई योगदान नहीं है। आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के आपत्ति के बाद यह विवाद पैदा हुआ। मुस्लिम लीग किसके साथ सरकार चला रही थी आजादी के पहले? 1939, 1943 हिंदू महासभा। कौन थे ये विचारधारा? सब जानते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी या उनका इतिहास अगर पढ़ा जाएगा या उनकी विचारधारा का इतिहास पढ़ा जाएगा, तो वंदे मातरम से उनका कोई लेना देना नहीं है। देश के दीवानों ने, देश के रहने वाले हिंदू मुसलमानों ने, सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। और वंदे मातरम से किसी को क्या दिक्कत हो सकती? समाजवादी पार्टी समझती किसी को वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है। AR रहमान का भी वंदे मातरम आया था जब हम चाहते थे माँ तुझे सलाम। तो इस देश में रहने वाले, इस देश में पैदा हुए लोग, वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। कोई उसको अपने मातृ वतन कहता है, कोई और शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन देश में रहने वाले लोग वंदे मातरम को पूरा सम्मान करना चाहिए, समाजवादी पार्टी समझती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में जब 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, पूरे देश में 95,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो ये वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्र के नौजवानों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए था, राष्ट्रभक्ति का, वंदे मातरम का, वो तो आप जो पाठशाला है वो तो बंद कर रहे हैं आप। तो वंदे मातरम कहां से जाएगा? आपकी राजनीति का हिस्सा है क्या? आपको राजनीति करना है क्या? आपको बताइए ना कि स्कूल कॉलेज क्यों बंद हो रहे हैं। उन स्कूलों में जहां स्कूल बचे भी हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे बैठने की जगह नहीं है। तो वंदे मातरम जो जहां से उसको नौजवानों के बीच में, आने वाली पीढ़ी के बीच में जाना है, वो तो आप बंद करते चल रहे हैं। रोजगार मिल नहीं रहा है, तो राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है? एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक दलों से बहस करने की नहीं है वंदे मातरम पे। वंदे मातरम का संदेश, वंदे मातरम का गीत हमारे राष्ट्र के निर्माता, जो आने वाले समय में हमारा भविष्य है देश का, उन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती इस पे जो विवाद चल रहा है वो गैर जरूरी विवाद है। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि जो भी विवाद है वो गैर जरूरी है और बेवजह में खड़ा किया जा रहा है, और ये सिर्फ राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। नहीं तो अगर कांग्रेस ने पूरा गाया होता तो बीजेपी या देश में आवाज क्यों उठती? सोचने की बात तो यह है, 1896 से लेकर और 1936 तक कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरा वंदे मातरम गाया जाता था। 1896 में जब इसको स्वीकार किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी, मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान दोनों गाते थे। इसका विरोध तो 1907 में मुस्लिम लीग बनने के बाद शुरू हुआ है, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता थे और वो फिर धीरे धीरे इसके पक्ष आवाज उठाने लगे। और अंत में जब मुस्लिम लीग का दबाव आया, मुस्लिम लीग के दबाव के बाद हुआ कि भाई अगर ये लोग नहीं चाहते हैं, हालांकि वो पूरे वंदे मातरम का ही पूरा विरोध था कि वंदे मातरम होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे मजहब के विरुद्ध है, क्योंकि हम तो किसी का जो है उस प्रकार से कर ही नहीं सकते हैं पूजा, इसमें पूजा कहा गया है। तो उस समय कांग्रेस ने एक दबाव में फैसला किया कि शायद इससे मान जाए और देश का बंटवारा नहीं हो। अब मुस्लिम लीग जो है स्टैंजा भी हटवा दिया, देश का बंटवारा भी कर दिया, तो स्वतंत्रता के बाद आपने राष्ट्रीय गीत बनाया तो फिर पूरा ले आना चाहिए, नहीं लाए। ये तो की अपनी समस्या है। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं बोलिए। देखिए, हाँ पूजा जी आऊंगा आपके पास, पूजा जी आपके पास भी आएंगे, एक कंप्लीट करने दीजिए उन्हें। डिबेट नहीं करता। देखिए, इस पर इतनी बहस हो गई है इसके इतिहास पर कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
लेकिन आप देखिए कि केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की सरकार है, तो वहां कार्यक्रम में नहीं गाया गया। लेकिन कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने जो 15 अगस्त किया वहां पूरा गाया गया, कर्नाटक में पूरा गाया गया और तेलंगाना में पूरा गाया गया, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग नहीं है ना। वहां मुस्लिम लीग के समर्थन से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा चुनाव जीतते हैं। तो मुझे तो इसमें सीधा सीधा लग रहा है कि राहुल जी जो लंबे समय से कहते रहे हैं कि जेनजी जरा बाहर निकलिए और देश के संविधान को बचाए, हम आपके साथ हैं, और किसी ढंग से देश के सारे संस्थाओं पर अविश्वास पैदा हो और देश में एक हिंसा का अराजकता हो, तो सीधे टकराव। और प्राइम मिनिस्टर जिस गेट से घुसते हैं वहीं जाके धरना दो कि कुछ ना कुछ उनको करना पड़े और देश में हंगामा हो। अब आपने सीधा टकराव मोड़ ले लिया है कि भैया हम नहीं करने वाले हैं, प्रस्ताव आपने पारित कर दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 28 अक्टूबर 1937 के कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में ये फैसला हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हुआ। देखिए सफेद झूठ है, उसमें सब लोग शामिल थे। नेहरू जी ने कहा ऐसा है तो ठीक है भाई, तत्काल इसको हटाते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो देखा जाएगा, ये फैसला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं पहली बार इसको गाया कांग्रेस के अधिवेशन में। और 1905 में जो बंग भंग आंदोलन था स्वदेशी, प्रतिदिन प्रभात फेरियों में वो पूरा गाते थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ले रहे हैं, इतने महान व्यक्ति का नाम लेके आज आप कोट कर रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे। तो ये तो देश में जानबूझकर कि मजबूर हो सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करे और हम इसको इशू बनाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आज भी मुस्लिम वोट जो है उसी मुस्लिम लीग की मानसिकता में है, और हम इसका विरोध करेंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट है वो ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट होगा। साथ ही साथ जो एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट रहे हैं, जो भारत को कभी भी प्राचीन राष्ट्र नहीं मानते थे, या भारत राष्ट्र के प्रति जो भक्ति भाव की प्रेरणा थी कि हम इसको देवी भी मानते हैं, इसी को दुर्गा मानते हैं, इसके लिए हम प्राण अर्पण करेंगे, उस भाव को स्वीकार नहीं करते थे। एक मिट्टी का टुकड़ा उनके लिए था नेशन इन द मेकिंग। तो ऐसे लोगों का भी हमको समर्थन मिलेगा और फिर हम मोदी सरकार से लड़ सकेंगे। तो वो एक अपनी पॉलिसी से चल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कानूनी कार्रवाई इसके लिए आप कुछ भी करिए, ये वैचारिक लड़ाई है। अभी जी विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के अंदर के लोगों को भी, जो लोग इस भारत को उस रूप में मानते हैं, तो उनको खड़ा होना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसलिए उसको संपूर्ण रूप में गाने के लिए हमारे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी सतीश जी, क्या उस दिन जो घटना घटी जिसके बाद से ही ये पूरी चर्चा हो रही है, अगर वो इत्तेफाक से घट गई तो उसको उस तरीके से हैंडल करना था कांग्रेस को, यहाँ तक नहीं चले जाना था कि अधिवेशन बुला के पास कर दिया कि दो स्टेंजा से, या तो फिर अवधेश जी जो बात कह रहे हैं कि उनको इसमें मौका दिख रहा है और ये पोलराइजेशन का एक तरीका हो सकता है? देखिए विपिन जी, मैं थोड़ा मतलब बिना बाधित हुए बोलना चाह रहा हूँ। देखिए गफलत कांग्रेस से हुई है। पहले दिन ये कहा गया कि पानी लाने लोग गए थे, इसलिए जो है बीच में उसको रोका गया, ये पहला कारण था। लेकिन जब आज उन्होंने, और कल इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया है, रेसिस्टेंस का ऐलान कर दिया है, अवज्ञा का ऐलान कर दिया है, तो स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस चीज को समझा जाए। गफलत तो कांग्रेस से हुई थी, या तो फिर ये कानून बनने से पहले सारे लोगों को एक साथ लाते, वहीं पर विरोध करते। संसद में तो गए थे जहां तक हमने देखा था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, इसको नोट किया जाए ज्यादा, मुझे लगता है कि वंदे मातरम का जो एक कानून बना है उससे एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया गया है, और एक तरह से कहा जाए तो सेकुलरिज्म जो एक था उसको भी तिलांजलि दे दी गई है। दूसरी बात अब यह है कि अब सीधा टकराव है। अब टकराव कहाँ जाता है हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि रेसिस्टेंस की बात हमने की। ये दूसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि अगर आप पीछे चले 1949 में ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुख्य पत्र हुआ करती, उसमें जनगण मन को लेके क्या लिखा गया, इसको भी जानना चाहिए। इसको भी जानना चाहिए। तिरंगे को लेकर क्या रुख रवैया रहा, ये भी जानना चाहिए। और आजादी का आंदोलन तो कई लोग आप बीजेपी में आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि अब तो दूसरी आजादी का है, आजादी अधूरी है।
तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। हम तो वंदे भारत, विकसित भारत की बात सुन रहे थे, इस बीच में ये जो आया है ये थोड़ा दिक्कत है। तिल का ताड़ जो आप कह रहे थे, ये ताड़ बन चुका है, क्योंकि मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस पार्टी कानून बनने के बाद जिस तरह आजादी के आंदोलन में होता था रेसिस्टेंस, उसका उन्होंने बाजाप्ता ऐलान कर दिया है। आज तो सीडब्ल्यूसी में हुआ है, कल मैंने शायद गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहते हुए सुना। तो अब वो वहां पर चीजें आ गई हैं। देखिए, शुद्ध राजनीति, मतलब राजनीति टाइप की चीज हो रही है। बीजेपी भी लाई है, तो ये भी तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई इनके पुरखे कितने लोग वंदे मातरम, जानते हैं वंदे मातरम कहने पर गोलियां भी चल जाती थी, जेल भी होता था, सब कुछ होता था, बड़ी कड़ी सजा दी जाती थी। ये है तो कितने लोग इनके गए, उसका भी एक इनको साथ में लिस्ट निकालना चाहिए। हमको लगता है कि चीजों को कुरेदने से जो सुपर क्लास, जो एकदम विकसित भारत है, वो नहीं बनता है। इतना मैं जरूर कहूंगा, चाहे बीजेपी ये काम करे चाहे कांग्रेस करे। जी ठीक है अवधेश जी बहुत सारी बातें कह मैं आ रहा हूँ, मैं पूजा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। विजय जी से मेरा सवाल था, क्योंकि ये सारी चर्चा सुनी, उसके बाद जो सतीश जी की भी टिप्पणी। विजय जी, क्या माने कि ये एक तरफ तुष्टिकरण की बात आती है, तो दूसरी तरफ ये होता है कि जो सेक्युलर ढांचा है उसको कोई स्थिति में उसके ऊपर नीचे तो नहीं हो, किसी की भावना आहत तो नहीं हो, ये बैलेंस कहाँ बैठेगा? विपिन जी देखिए, आप मुझे बताइए 1937 तक तो ये गाया ही जाता था, कांग्रेस के मंच पे गाया जाता था। तो जिन्ना के सामने घुटने किसने टेके? कांग्रेस पार्टी ने। और पहली बार थोड़ी टेके थे, जब पाकिस्तान बना तब भी टेके उन्होंने। तो इस तरह की बातें, और सतीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर संसद में कोई कानून पास हो गया है तो इस तरह की बातें करना, असंवैधानिक बातें करना, इसका मतलब इनका संविधान के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया। जब आपको पता है कि संसद में कानून बन गया, और आपने पहले भी मेरे से पूछा था, इसका मैं बता भी देता हूं आपको। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2020 के तहत सजा का प्रावधान राष्ट्रीय वंदे मातरम के अपमान, उसके गायन को जानबूझकर रोकने या उसके गायन के दौरान किसी भी सभा में व्यवधान उत्पन्न करने को दंडनीय बनाने के लिए किया गया है 3 साल का। तो ये स्पष्ट कानून है, और कांग्रेस पार्टी कैसे खुल्लम खुल्ला संसद का कानून का अपमान कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानूनों का किस तरह ये मखौल बनाते हैं, ये देश देख रहा है। नहीं तो आप मुझे बताइए, आप संसद में आपके पास संशोधन लाने के लिए समय था, आप लाते, वहां जेपीसी की मांग करते, किसी तरह की और कोई बात करते, संशोधन की मांग करते। लेकिन आप सड़कों पे अनारकी फैलाना चाहते हो, अराजकता फैलाना चाहते हो, देश का जो संविधान है उसके स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हो आप, ये बातें कह के। नहीं तो आप लाइए, नोटिस दीजिए, इस पे नया कोई नोटिस आपने देना उस पे लाइए। ये कौन सा है लोकतंत्र को ये नीचे दिखाने का काम क्यों करते हो आप? इसका मतलब आप संविधान को मानते ही नहीं हो, कानूनों को आप मानते ही नहीं हो। आप हर बात में जो कांग्रेस कहे आता ना भाई, जो कांग्रेस कहे वही सही, किसी भी कानून की आप बात कर लो, हम नहीं मानेंगे भाई, ये क्या मतलब है? तो आप मुझे बताइए, जिस वंदे मातरम को कह के सरदार भगत सिंह फांसी पर झूल गए, उसका ये अपमान कर रहे हैं सिर्फ तुष्टिकरण के कारण। नहीं तो मैं आज पूछता हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से, ऐसी क्या बात है कि आप 6 के 6 छंद क्यों नहीं गाना गाते हो? क्या कारण है बताइए आप मुझे, क्या कारण था 1937? ठीक है, पूजा जी के पास भी आते हैं। सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी आऊंगा, पर अब पूजा जी के पास चले जाता हूँ, काफी देर से वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी पूजा जी। सतीश जी ने रेजिस्टेंस की बात की जो बहुत अच्छी लगी। रेजिस्टेंस तो हमारे खून में है। अवधेश जी बोल रहे थे मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण के कारण, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ मुस्लिम लीग के साथ ही सरकार बनाई थी ना, तब वंदे मातरम का अपमान नहीं हुआ था। हिंदू महासभा ने 1951 हिंदू महासभा, जिसके बाद जनसंघ और भाजपा का इतिहास काफी इंटरलिंक्ड है। 1951 पार्टी थी, मुस्लिम लीग नहीं थी, जाके देखिए इतिहास में। बोलने दीजिए। ब्रिटिश उच्चायुक्त को ये लेटर लिखा कि ये साम्यवाद ले
आएंगे इस देश में तो आप आकर वापस से इनको गुलाम बनाइए। ये हिंदू महासभा 1951 में देश की आजादी के 4 साल बाद ये लेटर लिख रही थी। तो रेजिस्टेंस तो हमारे खून में है, क्योंकि जब सरोजनी नायडू ने दांडी मार्च किया था, जब दांडी मार्च हुआ था तो हमने नमक कानून भी तोड़ा था वंदे मातरम कह के। जब मंदाकिनी हजरा को गोली लगी थी तो तिरंगा नहीं गिरने दिया था तो वंदे मातरम कहा था। जब रानी झांसी रेजिमेंट चली थी बोस की, तब वो वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ी थी। आपको ये सब याद नहीं होगा क्योंकि आप तो चिट्ठियां लिख रहे थे कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को छोड़ देंगे, आप आइए हमें वापस से आइए, हम आपसे पूरा सहयोग करेंगे। तो ये सब आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपके नेताओं ने, आपके पुरखों ने ये सब नहीं किया था। तो वंदे मातरम को सिर्फ बोला नहीं है, वंदे मातरम को जिया भी है और वंदे मातरम के नाम पर मरे भी हैं कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस को तो मत सिखाइए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आज तो हरिप्रसाद जी ने कहा है कि आपको जेल भेजना है भेजिए। 2 स्टैंजा हमारे जो पुरखों ने डिसाइड किया था और अभी बहुत अच्छे से इन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग, अगर मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण हो रहा था तो क्या यहाँ बैठकर आप नेशनल टीवी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण के लिए कह रहे हैं? क्योंकि चिट्ठी हमारे सामने है, मैं चाहूंगी कि आप CNBC आवाज वाले कर दे, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ। पर मेरा एक सवाल है